नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और देख रहे हैं आप मुझे। देखिएगा, आज हम बात करेंगे सबसे जो मेन दिक्कत आ रही है उस पर हम बात करेंगे। जैसे अभी मैंने देखा एचटेट का जो सिलेबस है तो वो आप लोगों को कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है, या फिर क्योंकि वो चेंज हुआ है पहले से, उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो जो चीज़ें उसमें चेंज हो चुकी हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं एक चीज़ और मैं बताऊंगी। देखिएगा, जैसे यूपी का एग्जाम है तो आज जो मैं ये बताने वाली हूँ एस्टेट के लिए बताने वाली हूँ, लेकिन ये नहीं सोचेंगे खाली एस्टेट के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी सारी चीजें मैं बताऊंगी वो सारी चीजें, चाहे यूपी का एग्जाम है आपका, बिहार का है आपका, हरियाणा का है, दिल्ली का है, उत्तराखंड का, किसी भी स्टेट का है, चाहे हिमाचल का है, चाहे राजस्थान का है, किसी भी स्टेट से आप आर्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो स्पेशली मैं यहाँ पर ये कहने जा रही हूँ आप लोगों से कि जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ तो मैं समझाऊंगी थोड़ा सा। इसका पीडीएफ भी मैं लास्ट में आप लोगों को टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा टफ टॉपिक आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि आज के समय की जो डिमांड है आर्ट की वो है डिजिटली आर्ट। तो जो डिजिटली आर्ट को आज हम पढ़ रहे हैं तो उसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरा जो बैच है वो बिहार के जो भी वैकेंसीज हैं उनके लिए भी चल रहा है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अदर्स जो प्रैक्टिस सेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस सेट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, आज एक टॉपिक दे रखा है एचटेट में, फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स। फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। तो देखिएगा ये क्या है, हम फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, कला की जो मूल मेन चीज है वो क्या है, उनको हमें पढ़ना है। जैसे कला के बारे में, कला क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ से इसका जन्म हुआ है, कला का विस्तार कैसे कैसे हुआ, हमें सबसे पहली जो कला की चीजें हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डिस्कशन करना है या कुछ जानना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर दोबारा वीडियो भी ले आऊंगी, आपको थोड़ा और डिटेल से समझा दूंगी। अगर आपको प्रीवियस जो स्टार्टिंग की मेरी वीडियो है उसमें नहीं क्लियर हुआ है तो मैं यहाँ पर भी आप लोगों को एक बार और क्लियर करा दूंगी, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को कमेंट करना है, अगर आप लोगों को नहीं क्लियर हो रहा है तो आप वहां पर कमेंट कर दीजिएगा। सेकेंड, कला की कुछ मूल चीजें क्या हैं। अब जब एक आर्टिस्ट आर्ट बनाता है, एक चित्र बना रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो हर चीज को ध्यान रखता है। जैसे मान लिया मैंने एक पेंटिंग मैं बनाने जा रही हूं, तो सबसे पहले हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक हमें धरातल चाहिए, एक आधार चाहिए जिस पर हमें चित्र बनाना है। वह कैनवास भी हो सकता है, वह कागज भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, ताड़पत्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दीवार भी हो सकता है, आपका शिला भी हो सकता है, आपकी जो पैनल भी हो सकता है, कोई भी। तो वो इनमें से कोई भी एक माध्यम हो सकता है जिस पर हमें वो चित्र रचना करनी है। अब अगर हमें एक चित्र बनाना है तो हमें क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मेन होता है सामग्री, ठीक है। सबसे पहले सामग्री की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसके बाद सबसे पहले हमें माध्यम की जरूरत पड़ी, हम किस माध्यम पर चित्र बना रहे हैं। दूसरा सामग्री, दूसरा चित्र का जो माध्यम है वो क्या रहेगा, चित्र का माध्यम। अब सामग्री में आपको पता है क्या क्या चीजें चाहिए होंगी हमें, जिससे हमें आर्ट बनानी है। पेंसिल हो गई, रेजर हो गई, शार्पनर हो गया, इसके अलावा भी जो आपके पेन होते हैं, अगर आप पेन से बना रहे हैं या शेड कर रहे हैं तो वो सारी सामग्री का इसमें इस्तेमाल किया जाना है। तो इस तरह की कुछ चीजें हमें चाहिए होती हैं। अब ये चीजें आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, एक आर्टिस्ट के पास ये चीजें ऑलरेडी हैं। तो अब हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सबसे मेन है हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। आर्ट के लिए हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हम किस विषय पर अपने चित्र बना रहे हैं। जैसे राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों का जो मेन आधार है वो किसको माना था, वो माना था पौराणिक ग्रंथों को। विश्व में पहले ऐसे व्यक्ति थे, भारत में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पौराणिक ग्रंथों पर आधारित चित्रों की रचना की थी, जाने जाते हैं स्पेशली। अब वो चीजें क्या क्या हो सकती हैं, जैसे मान लिया हम बात कर रहे हैं किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले कि हम जो भी चित्र की रचना कर रहे हैं उसकी लंबाई क्या होगी, उसका अनुपात क्या होगा। इसके बाद मतलब ये सारी चीजें हमारी स्केचिंग में आ जाती हैं। इसके बाद हमें उसमें रंग भरने होंगे।
कौन कौन से रंग हम लोग करेंगे, इसमें कौन कौन से रंगों को भरा जाएगा। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, आइए तो जान लेते हैं। ये सब चीजें हम लोग जानेंगे फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स के माध्यम से। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, मैंने आपको षडंग पढ़ा रखे हैं, वो सारी जो चीजें आएंगी वो इसी के अंतर्गत आएंगी। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आप लोग पढ़ेंगे, उनका मेन जो एक एक करके मैं लेकर आऊंगी, उनका जो अर्थ है, उनकी जो डेफिनेशंस हैं, वो क्या क्या चीजें रहेंगी, और वो आपको फिर मैं पीडीएफ के माध्यम से भी आपके पास पहुंचाने वाली हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप से जो लोग नहीं जुड़े हैं अब तक, वो लोग जुड़ जाएं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आएंगे, देखिए कला के, सबसे पहले कला क्या है, ये क्या क्या इसमें पढ़ना है, तो अभी मैं वो बता रही हूं कला क्या है। फर्स्ट सेकंड नंबर पर आएगा आपको कला के तत्व, इसके अंतर्गत पढ़ने हैं आपको, ठीक। जिन लोगों को दिक्कत हो रही थी कि इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो उनको इसमें ये चीजें पढ़नी है जो आज मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे कला के तत्व थर्ड नंबर पर आपको आ जाएगा। कला के तत्व के अंतर्गत मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, रंग रूप रेखा तान पोत, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे यहाँ पे चित्र के संयोजन के प्रकार, चित्र संयोजन के प्रकार, ठीक है। अब चित्र संयोजन के प्रकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, सहयोग, सामंजस्य, प्रभाविता, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती है आपके चित्र संयोजन के अंतर्गत। ये हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर किसी एग्जाम, ही इंडियन आर्ट का ही सिलेबस है, इंडियन आर्ट या वेस्टर्न आर्ट कह लीजिएगा, क्योंकि ये जो तत्व है जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ये हर किसी, चाहे वेस्टर्न आर्ट पढ़ रहे हैं, चाहे ग्राफिक आर्ट पढ़ रहे हैं, ऑल ओवर आर्ट जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आ ही गया, सहयोग, सामंजस्य, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको ये चीजें बता रही हूं कि आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सिलेबस एक्चुअली क्लियर नहीं है, उसमें टॉपिक मेंशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये पूरा दे दिया है, इसके अंतर्गत जो भी आर्ट आप आती है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चल लेते हैं 4 नंबर पे, आपका आएगा कि जैसे आपके षडंग हो गए, तो षडंग आपको पढ़ने हैं। षडंग का आप देखेंगे, षडंग का उन्होंने अलग से दिया हुआ है, तो षडंग को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूं अभी फिलहाल मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रही हूं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। अभी आपको लग रहा है ये तो बहुत आसान है, तो ये आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है। अभी किस तरह से लेंथी है वो चीज देख लेंगे। देखिए कला क्या है, तो ये एक लेंथी चैप्टर था जो मैंने आपको समझाया था। इसके अंतर्गत कुछ ग्रंथ भी आपको आ जाते हैं, जहां से हमें ये पता चलता है कि आखिर जो कला के प्रमाण हैं वो हमें कहां कहां से मिले हैं। इसके अंतर्गत कुछ विचारों के तथ्य भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कला कितने प्रकार की है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। कला का सृजन कहां से हुआ है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक। नेक्स्ट है कला के तत्व क्या है, रंग रूप रेखा तान पोत। अभी आपको करने कैसे हैं, वैसे तो मैं यहां पर ये पूरा सिलेबस कराने वाली हूं। तो रंग क्या है, रेखा क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेखा की, ठीक है। जब आप रेखा को पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत कितने प्रकार की रेखाएं आती हैं वो आपको पढ़नी होंगी। जितनी भी रेखाएं आती हैं, मतलब ये जो आपको कुछ रेखाएं जो हैं जनरली हैं, जैसे क्षैतिज रेखा है, और आपकी सरल रेखा के अंतर्गत जो है जो आती है वक्र रेखा है, या फिर जैसे एक सरल रेखा, लंबवत रेखा, वक्र रेखा और क्षैतिज रेखा आपकी हो गई। ये जितनी भी रेखाएं आपकी आती हैं, इन रेखाओं को आपको पढ़ना है। ये जनरली आप लोगों के यूपी और अदर जितने भी स्टेट के एग्जाम हैं कि उनके सिलेबस में भी है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हम बात कर लेते हैं रेखा के बाद जैसे चित्र संयोजन के तत्व। तो ऐसे ही इसमें बाकी जितने भी पॉइंट हैं उन सब पॉइंट के अंतर्गत आपको हेडिंग और भी आएंगी, उनकी डेफिनेशंस आएंगी, उनके बारे में विद एग्जांपल आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है चित्र संयोजन के प्रकार। चित्र संयोजन में जैसे सहयोग, कोलैबोरेशन, सहयोग है, सामंजस्य है, तो सहयोग के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे सहयोग में आएगा इसकी परिभाषा, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसको क्यों पढ़ा जाता है सहयोग को, तो ये आपको पढ़ना होगा। सामंजस्य, चित्र में सामंजस्य क्यों आवश्यक है। देखिए परिभाषा तो सबकी करनी है, जैसे आपने कला की परिभाषा की, ठीक है, कला के तत्व में रेखा को आप, रेखा किसे कहते हैं ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं। ऐसे ही रंगों में करेंगे, रंग क्या है, प्रकाश का गुण है, कितने प्रकार का होता है, ओस्टवाल्ड के अनुसार
ये सब लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ चित्र संयोजन में भी सहयोग, सामंजस्य, ये सब लिखेंगे जितने भी तत्व आते हैं। तो इन तत्वों के आधार पर अभी ये जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो में मैं इन तत्वों को लिखवाऊंगी, इन सब के तत्व लिखवाऊंगी। उसके बाद में आपको जो है डेफिनेशंस इनकी, आपको कैसे लर्न करना है, आपको कैसे इनके बारे में लिखना है, वो सब मैं सारी चीजें कराऊंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल मुझे कमेंट में बताएंगे इनकी पीडीएफ जिसको चाहिए, वो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर करा करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो जल्दी जल्दी लेकर आऊं, ठीक है। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।